जो बच्चे मेरा मान के पढ़ गए ना उस चीज के पीछे, मैं सही बता रही हूँ, बहुत कम बच्चों की सामने को फोटो। बाकी सारे क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन 12 को छोड़ के, क्वेश्चन 12 को छोड़ के कहाँ तक पहुंचे हो? एक्सरसाइज 5.2 अभी तुम लोगों से पूछ रही हूँ। 5.2 क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज भाई आप लोग घर से कुछ भी नहीं कर रहे हो, है भाई क्यों नहीं कर रहे? ड्यूटी चल रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 विच टर्म ऑफ एपी हो गया, ये तो उस दिन मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ दो अभी, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मैनी डिजिट नंबर, अब देखो 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 7 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 1 डिजिट का हो, डिविजिबल बाय 7, किसी से भी डिविजिबल हो, जैसा अभी समझा रही हूँ उसी तरीके से सारे करने हैं, चाहे किसी के बीच में नंबर बोला हो चाहे कहीं भी बोलो। 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है? 100 से। कहाँ से शुरू होता है? 100। इससे पहले क्या होता है? 99। क्या 99 3 डिजिट नंबर है? नहीं है ना। 100 से शुरू हुआ, उसके बाद तो 101, 102 कहाँ तक जाएगा? 999 तक जाएगा। उसके बाद 1000 आ जाता है, 4 डिजिट हो जाता है। लेकिन इसने हमें कंडीशन दे दी डिविजिबल बाय 7। अब हमें क्या देखना है कि 7 से कौन सा डिजिट डिविजिबल है। आसान तरीका बता देती हूँ। 3 डिजिट नंबर है 100, यहाँ रखो 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3। अब 7 के टेबल में 5 पे आता है 35, राइट। तो अगर मैं यहाँ 0 की जगह 5 लगा दूंगी तो तभी तो जाएगा ये, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो पहला डिजिट 7 से डिविजिबल होगा 3 डिजिट, वो क्या होगा? 105। उसके बाद 7 7 का डिफरेंस होगा। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि टेबल ही आप प्लस कर करके लिखते थे, है ना। बचपन में नहीं लिखते थे? हाँ बोलो, लिखते थे। 112, 119, 100 ऑन। अब बात आती है 999 से पहले, तो उसके लिए भी सेम तरीका है। आप 999 लिखो, 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 2 में 7 के 2, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 1 7 2 14, तो मैं यहाँ पे 9 की जगह क्या लगा दूंगी? 4, तो मेरा चला जाएगा पूरा पूरा। तो इसका मतलब मेरा an क्या है? 994। बात समझ में आ गई? अब चाहे वो आपको 10 से 250 के बीच नंबर दे, चाहे आपको 50 से 1000 के बीच में नंबर दे, जिससे डिविजिबल कहा है आपको उससे डिविजिबल निकालना पड़ेगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि 100 को भी डिवाइड करें, 101 को भी करें, 102 को भी करें ना। आप डायरेक्टली डिवाइड करिए और देखिए कि मैं यहाँ पे क्या लगाऊं कि 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो। मैम सारे नंबर बताने हो तो 7 तो नंबर n निकालना है ना हमें। मतलब 105 से लेके 994 तक कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है? a क्या हो गया यहाँ पे? 105। d क्या हो गया यहाँ पे? 7। an क्या हो गया यहाँ पे? 994। लगा देंगे फॉर्मूला, कितना इजी हो गया। an इज इक्वल टू आप लगाओ, बैठो मत, फटाफट लगाओ। यस मैम। लगा के मुझे बताओ क्या आंसर आएगा फटाफट। चलो n की वैल्यू आ गई 128, तो निकाल लिया, तो उसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? n इज इक्वल टू 120, सबका ये आ गया। हाउ मैनी, हाँ, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250? मल्टीपल्स ऑफ 4, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250। शिवम मुझे बताओ, इसमें पहला ए हम क्या लिख लेंगे? क्वेश्चन है बिटवीन 10 and 250, तो 4 के मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में कितने हैं, ये निकालने के लिए पहले हमें एपी बनानी पड़ेगी, जिसमें मैंने यहाँ बनाई थी। तो ये तो आपकी हो गई 10 11 ऐसे कर करके 250। तो मुझे बताओ आपकी एपी क्या होगी? मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब क्या होता है? मैम मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब होता है मैम वो 4 से मैम 4 के मल्टीपल्स से होते हैं 4 से
4 से डिवाइड हो रहे 4 की टेबल में आ रहे। तो 10 के बाद 4 की टेबल में क्या आएगा? मैम 12। हाँ ठीक है, 12 16 लास्ट में क्या आएगा 250 से पहले? जल्दी कैलकुलेट करके सिमरन को छोड़ के बाकी बच्चे बताएंगे। 250 से पहले कौन सा होगा? 240। हाँ 240। 240 मतलब 241 242 ये सब कोई नहीं, 250 तक है। मैम 252। वो तो 250 से पार चला गया। अच्छा। 260। अरे 250 से पहले कौन सा नंबर होगा जो 4 का मल्टीपल होगा? 250 से पहले कौन सा नंबर 4 का मल्टीपल होगा? मैं ये पूछ रही हूँ, सिंपल सा जवाब चाहिए। कौन है? मैम 244 नहीं हो। नहीं 244 नहीं है। 46 नहीं होगा। 160 मैम 63 63 2 कहाँ हूँ भाई? 250 से पहले नहीं भाई मैम वो तो राइट 240। मैम 240 हाँ 248। हम उसको ऐड करेंगे ना 250। मैंने आपको कहा था 250 से पहले चाहिए ना आपको। आप वो तो डिवाइड मैंने किया 4 6 24 यहाँ 10 है और 10 की जगह 8 होता तो मेरा चला नहीं जाता। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ 4 और यहाँ 8। मतलब मैं सोच रही थी ये दिमाग खुद ही लगा लोगे आप। ये an आ जाएगा 248। ए है आपका 12, डिफरेंस है आपका 4, ए है आपका 248। फिर 244 के बाद 248 भी तो इसका मल्टीपल हो रहा है, तो फिर आप 244 लिखते तो 248 रह नहीं जाता, तो एन गलत आ जाता आपका। 250 से जस्ट पहले वाला चाहिए, ठीक है। अब एन से इसका निकालो, एन निकालो फटाफट से। 3 मिनट में सॉल्व करो फटाफट। हर 30 सेकंड में बोलती रहूंगी मैं। जिसका निकल जाएगा उसको करके छोड़ देना, हाथ बस खड़ा कर देना ऐसे, और आंसर नहीं बताना। थर्टी सेकेंड सॉल्व नहीं किया किसी ने अभी तक। कौन कर लिया? सही 30 सेकंड में श्रेया ने कर लिया, वेरी गुड। 35 सेकंड में बढ़िया, बहुत सही। इतना ही टाइम होना चाहिए बस कैलकुलेशन के लिए, 35 सेकंड। और किसने किया फटाफट? मैम हो गया। गलत। 1 मिनट में तुषार गुड, लेकिन थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ अपनी, 1 मिनट ज्यादा है। हो गया और किसने किया? हो गया कितना आया? 60 सही है, लेकिन 1 मिनट 5 सेकंड ले गए। 30 सेकंड इनफ होना चाहिए कैलकुलेशन के लिए, 30 सेकंड। बाकी फटाफट से करो। बहुत कम हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। बिल्कुल 1 मिनट में अगर छोटी सी चीज सॉल्व कर रहे हो तो वो गलत हो, ठीक है। हाँ निकल गया, 1.5 मिनट लगा दिया तुमने। 1.5 मिनट कुशल, 1.5 मिनट से भी ज्यादा लगाओगे हैं? 1.5 मिनट में सोच के देखो यार, एक सिंपल सी चीज है उसको सॉल्व करने के लिए 1.5 मिनट लगा रहे हो। अभी तो गलत कर रहा तो भी बच्चे 1.5 मिनट 2 मिनट ले रहे हैं। नेक्स्ट टाइम सॉल्व करते हुए 1 मिनट से अंदर अंदर आपको सॉल्व करना। बात आ रही है समझ में? नंबर 40 नहीं हो गया, 50, क्वेश्चन नंबर 50। For what value of n? For what value of n are n term of 2 APs? तेरा हो गया 2 APs दी हुई है, 63, 65, 67। एक ये वाली एपी है और दूसरी एपी है 3, 10, 70। इनका nth टर्म इक्वल है। nth टर्म का मतलब क्या हुआ? an इक्वल टू an। बात समझ आ रही है? इसका an क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d। इसका भी an क्या होगा? an प्लस n माइनस 1d। मैम A प्लस। सॉरी, ए प्लस। इसका ए क्या है?
63 एन हमारे पास नहीं। नहीं है। डी क्या है? हम 65 में 63 करोगे 2। इसका ए क्या है? 3। एन हमारे पास नहीं है। और डी क्या है इसका? 7। सॉल्व कर सकते हो इसको? यस मैम। चलिए फटाफट से इसको यहाँ तक उतार लो, या उतारो मत, आप ऊपर 3 लाइन छोड़ दो, डायरेक्टली ये करो और टाइम में नोट कर रही हूँ। स्टार्ट स्टार्ट। देखें अभी कौन कितनी देर में करता है इसको। मैम तो इसका एन क्या होगा फिर? एन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये दोनों इक्वल है, उसने बोले एंड टर्म इक्वल है दोनों का। ये भी बता सकते हो तुम्हें? फिर देखें, आप फिर देखें कितनी देर में सॉल्व कर रहे हो। थर्टी सेकेंड हो गया। अरे भाई तो बात है। चलो फिर मैं भी सॉल्व करूंगी, देखें कितनी देर में करते हैं, कितने टाइम में सॉल्व होगा। एक मिनट। मैंने दोनों को 1 मिनट में सॉल्व करना। हाँ बेटा, रखा तो हुआ है, तुम इतना ही सोचने में लगा रहे हो। वेरी गुड। 1 मिनट 10 सेकेंड। गुड, नाइस। हाँ चलो। एन की वैल्यू 25, वो मैं आपका चेक कर लेती हूँ। और करो, बाकी करो, जिन्होंने नहीं किया फटाफट काटे, इधर उधर मत देखो। है आपने क्या देख लिया? अबे भाई, नजरें चारों तरफ रहती हैं, एक तरफ थोड़ी ना रहती है। पॉइंट में पॉइंट में आ रहा है। चलो मैं सॉल्व कर देती हूँ। 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 63, अब एक तरफ एन वालों को कर लो। 2n माइनस 7n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 63 प्लस 2। यहाँ जाएगा माइनस 5n इज इक्वल टू 70। 70 में से 5 गए, माइनस 65। n इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया, 65/5। n की वैल्यू आ गई 13। 13 सेकेंड। 30 सेकंड हो गया। एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं भी यही कर रहा था। कर रहे थे तो टाइम नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। माइंड आपका होना चाहिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ब्रैकेट ओपन किया, एन वालों को एक साइड करना है, बिना एन को एक साइड करना है। गलती से भी कोई बच्चा ये नहीं करेगा कि सबको उठा के इधर ले आता, उधर जीरो छोड़ देती हूँ ना। एन वाले एक साइड, बिना एन वाले एक साइड, फिर बस प्लस माइनस करना है। आपका आंसर आपके हाथ में है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं 13 सेकंड में कर रही हूँ तो मैं कोशिश आपसे चाहूंगी कि आप 30, 35, 45 सेकंड तक करो। अपनी स्पीड अब सबको बढ़ानी है, घटानी नहीं है, सॉल्व करना है, इस तरीके से करोगे। मैथ्स ने हमें सारे पैटर्न दे रखे हैं, हम उसके पैटर्न को ही वायलेट कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? आप उसके पैटर्न को ही खराब कर दे रहे हो। अब इसने क्या किया? इसने क्या किया? सबको इधर उठा, यहाँ तक तो इसने सही किया। इसके बाद कह रही मैं सबको इधर उठा के ले आई, लेकिन इसने क्या किया? इसको उठा के पता नहीं कहाँ ले गई, प्लस का 2 कर दिया, 3 गायब कर दिया, इसको उठा के इधर ले, इक्वल टू 0 छोड़ दिया। इसमें हमेशा मिस्टेक होनी है। हम आपने जब पता है, आपको याद होगा जब आप 6-7 क्लास में थे और जब आपकी अलजेब्रिक शुरू हुई थी, तो वहां पे ए बी ऐसे क्वेश्चंस वेरिएबल वाले होते थे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ऐसे निकालते थे आप। तो मैडम आपको हमेशा यही सिखाती थी ना, बेटा ए वालों को एक साइड करो, वेरिएबल वालों को एक साइड करो, विदाउट वेरिएबल को एक साइड करो। लाइक एंड लाइक। क्यों छोड़ दिया आपने वो सब? एक्चुअल में वो सब छोड़ दिया, इसीलिए इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है आपको। वो मैंने नहीं छोड़ा, हमारी मैडम ने अगर हमें 6 क्लास 7 क्लास में सिखाया कि बेटा वेरिएबल को एक साइड कर लो, बिना वेरिएबल को एक साइड कर लो। और मैं बता रही हूँ आज तक मैं इसी चीज पे कायम हूँ। अब देखो मैंने रूटीन से किया तो 13 सेकंड में हो गया, हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अभी आइंदा से जब भी बच्चे आप ऐसा सॉल्व करेंगे, वेरिएबल के साथ जो होगा लाइक टर्म उसको एक साथ करेंगे, विदाउट वेरिएबल को अलग से करेंगे। मैंने सारे ले क्यों लेगी? आप लाइक टर्म अनलाइक टर्म दोनों को एक साथ, क्या फायदा उसका? बाद में फिर अनलाइक को उधर लेके जाओगे जीरो के पास। तो जब आपको वापस उधर ले ही जाना है तो फिर क्यों लेके आए इधर? है सोचने वाली बात है ना, कि अगर मुझे विदाउट वेरिएबल को इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेके ही जाना है, तो मैं पहले उसको लेके आके अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं?
आप लोग एक्चुअल में अपना टाइम वेस्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 16, अभी नोट कर लीजिए। हाँ ये नोट कर लो। अभी समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। कहती तो मैं चाहती तो आप करके दिखाती, बट आज मैं कैलकुलेशन पे ध्यान दूंगी आपकी। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। चल अब तो कर लियो, क्या उतारना है इसमें से, इतना तो समझती हूँ कि इतना समझ में आ जाता है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द A3 whose third term is 16। थर्ड टर्म A3 क्या है? 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म। ये जो सेवंथ टर्म है एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। बात समझ में आ गई? अब इसको हम वेरिएबल जैसे लिखते हैं, A3 बोले तो A प्लस 2D, A7, A प्लस 6D, माइनस का साइन आए, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, A प्लस 4D 12, ये बन गई इक्वेशन 1। और ये हो जाएगी आपकी A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D। पर लेकिन रुक जाओ, है आगे समझ फिर वो 5 था, सॉल्व हो गई। दो चीजें हैं आपके पास, अरे एक ये इक्वेशन है और एक इससे इक्वेशन बनेगी। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बात समझ आ रही है? आ गई ना? थर्ड टर्म है 16, तो A प्लस 2D 16। सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, इसका मतलब अगर मैं सेवंथ टर्म में से फिफ्थ टर्म को माइनस करूं तो दैट इज इक्वल टू 12। अगर मैं ये कहूंगी कि इसके पास आपसे 12 कंचे ज्यादा है, तो इसके पास जितने कंचे उसमें से मैं आपके कंचे माइनस करूंगी तो वो 12 के इक्वल ही तो होगा। वही चीज यहाँ पे बोली हुई है। A7 को क्या लिखेंगे? A प्लस 6D, और मैंने बताया हुआ जब भी डबल टर्म हो तो ब्रैकेट लगाओ, माइनस ये इक्वल टू 12। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, आपको क्या निकालना है? A और D की वैल्यू, क्योंकि जब आपके पास A और D की वैल्यू होगी, A की वैल्यू तो D की वैल्यू से एक्चुअली मैं चालू उसको लगा मैम टाइमर सेट करेंगे उससे पहले ही मैं शुरू कर। चलो स्टार्ट करो, देखिए मैं सही है नहीं। सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालो, A और D की वैल्यू निकालो। है दोनों को एक सॉल्व करना है आपको। चलिए करिए फटाफट। अरे वो तो अभी क्या है, क्लेरिफाई हो जाएगा। किसको किसके एक बार रखोगे? मैं भी समझ ये अलग है, ये अलग है, दोनों का अलग अलग सोच कर। हाँ। अरे मतलब क्वेश्चन में एक है यार, यूज कर सकते हो, ये कहा मैंने। हाँ बोलो, आपकी मर्जी है। पहले बेटा इसको सॉल्व तो कर, तभी तो पता चलेगा। मतलब डी की वैल्यू तो 6 आ गई। आ गई तो डी की वैल्यू तो पुट कर दे, फिर क्या दिक्कत है? ए की वैल्यू था। डी की वैल्यू 6 आ रही है, बढ़िया। तुम सोचने में रह गए। अबे बावड़ी, इसको सॉल्व करके डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू जो आएगी वो इसमें पुट कर दी, डी की वैल्यू आ जाएगी। तो जिसकी ए और डी की वैल्यू आ गई है वो जरा एपी फॉर्म करिए। एपी कैसे फॉर्म करते हैं? पहले 5.1 का पहला या दूसरा क्वेश्चन ही वही था। ए और डी अगर आपके पास है तो आप एपी फॉर्म कर सकते हैं। हाँ A1 A2 A3 A4 A5 वहां तक निकाल दो बेटा। अब आपके पास ए और डी की वैल्यू आ गई ना, तो एपी फॉर्म कर लो ना। अरे पहला 4 है और डिफरेंस 6 है, तो 4 में 6 प्लस कर दो 10, 10 में 6 प्लस कर दो 16। यार मतलब बता दिया, स्किप काउंटिंग है। हाँ 3 से 4 वैल्यू निकाल के डैश डैश कर दो बस। ए की वैल्यू क्या है? 4, डी की वैल्यू क्या है? डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। एपी कैसे करोगे? 4 में 6 प्लस कर दे, 10 में 6 प्लस कर दे, 16 में 6 प्लस कर दे, 22 में 6 प्लस कर दे। अरे बोला तो था स्किप काउंटिंग है, ये बच्चे वाला है यार। समझ में आ गया? सबको आ गया? अब करोगे गलतियां? डी की वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू निकाली। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द, अच्छा हाँ ये समझो, ये एक रह गया था जो मैंने आपको बताया नहीं उसमें। आपको पूरे करा के भेजूंगी। 17 है नहीं? हम आज करिए क्या? अच्छा घर जाकर कुछ मत पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म। हमें क्या निकालना है? 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब पहले तो शुरू से बोलते थे, अब क्या बोल दिया? फ्रॉम द लास्ट।
फ्रॉम ना रे डिवाइड करेंगे। एपी दिया हुआ है आपको 3 8 13 और लास्ट में दिया हुआ है 250। अगर फ्रॉम द लास्ट पूछा है मतलब हम उल्टी चाल चलेंगे। मेरा कहने का मतलब है अगर वो फ्रॉम लास्ट बोल रहा है मतलब मुझे ऐसे काउंटिंग चलनी है। यस मैम। तो जब भी आपसे इधर ध्यान दो, जब भी आपसे फ्रॉम द लास्ट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए, इसको ए मत लिखना, इसको एल लिखना। अरे यार हाँ एक और पेन होगा। हाँ पेन एक और है ना, नहीं है। अच्छा यार उधर रखा है ये मेरा। इसको लास्ट टर्म को एल रखना, ठीक है। लास्ट टर्म को क्या रखोगे, एल माइनस एन माइनस 1d। नॉर्मली क्या था ए प्लस एन माइनस 1d, फर्स्ट से कर रहे थे क्या लास्ट से कर रहे हैं, ठीक है। तो एल माइनस एन माइनस 1d। ए एन कितना है हमारा, यार नहीं 820 निकालना है ना। एल क्या है हमारा 253 माइनस एन क्या है 20 माइनस 1, डी क्या है 5, ठीक है। कर दो सॉल्व फिर। 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 95 माइनस कर देंगे, 13 में से 5 गए 8, 14 में 5, 158। मतलब अगर मैं लास्ट से काउंटिंग करूं ये पहला टर्म मानूं तो 20वां टर्म मेरा 158 होगा। बात समझ में आ गई। फ्रॉम द लास्ट देखो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है बट पूछ लेते हैं पेपर में, सो सारे बच्चे इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा किसी को भी तो कोई भी पूछ सकता है इसमें। वो तो बोला है 20th टर्म, वो तो क्वेश्चन में ही आपको बोला है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब क्वेश्चन कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 18 19 और 20 प्लीज घर से करके लाना। सेम वही है जो समझा दिया आपको, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग है इसमें। समझ आ रही बात। इसका पेपर है फिर थोड़ी निकाल में 3 क्वेश्चन करवा के भेज है भाई। बैठ जा फिर स्कूल भेज देते हैं वैसे कर लेंगे बाद में। चलो ठीक है बैठो। इसको जाना है इसको पढ़ना है। हाँ, चलो छोड़ो 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 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 वो उसको मैं समझा दूंगी कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, एक बार मैंने बना लिया तो बस बना ही लिया। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड एट टर्म। अब सॉल्व करने के लिए शुरू हो जाइए। फोर्थ टर्म A4, एट टर्म A8 is equal to 24 and the sum of sixth term and 10th term, sixth term and 10th term of an AP is 44। सबको पता है, एक और बोले तो A8 A6 A10 बहुत बढ़िया। चलो सॉल्व करो देखते कितना टाइम लगेगा। बेचारा कुछ अरे करिएगा 2 क्वेश्चन करना है, कितना जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी भेज दूंगी। बच्चों का मन देख के फिर मेरा मन हो ही जाता है। तुमने क्या करवा दो मैम, मैंने कहा चलो ही कर लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखते हैं कौन पहले सॉल्व करेगा। नहीं नहीं, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई और ये दूसरी इक्वेशन बन गई। 2 इक्वेशन बनेंगी, दोनों को सॉल्व करोगे। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आपकी मर्जी है। सॉल्व करने के बाद ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, फिर एपी फॉर्म करना है। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी निकालना है। मैम A प्लस A स्क्वायर होगा ना। 2a होगा। अच्छा हाँ इंटू करते हैं तो होता है, पढ़ाई यहीं बैठ बैठ पूरी क्लास ऐसे डाल दूंगी मैं आज, मैं डिलीट ही ना करूंगी। फिर सुनना बैठ गई आप क्या क्या सुनने को होता है। सॉल्व करो कार्तिक, कहाँ अटके रहते हो। क्या होगा आकृति है बर्डन बढ़ गया क्या सुनाते हो? फटाफट फटाफट खुद सॉल्व करो।
मुझे पहले वाली आकृति दिख नहीं रही है, मैं बार बार कह रही हूँ ये बात। मुझे चाहिए वो पहले वाली जो सॉल्व करती थी। मैम ये वाला चैप्टर अरे नॉर्मल सॉल्व तो करना है यार, दिक्कत कहाँ है? सॉल्व करने में कौन सा वाला सॉल्व? 2a plus b equal to 3 आ गया ना? 8 कहाँ से आया? एक तो मैं सब कर दिया आया मैं तो सोच रही हूँ अकेले 8 तो नहीं गई, 2 को 3 जोड़ लेना। वो तो प्लस के साथ ना कॉमन लेके बाहर ले जा सकते हैं, ऐसे नहीं लेके जा सकते। D की वैल्यू -20 हैं? D की वैल्यू D की वैल्यू -4। मैम ये 4 की वैल्यू आ रही है 134 माइनस 4 क्या ये क्या बोल रहा है भाई? इनकी जगह वैल्यू नहीं पुट करोगे। a plus 3d plus a plus 7d is equal to 24। a और a 2a, 3d और 7d 10d is equal to 24। इक्वेशन 1 बन गई? बन गई? इक्वेशन 2 यहाँ पे क्या करेंगे? a plus 5d a plus 9d is equal to 44। a और a 2a और प्लस 14d is equal to 44। ये बन गया सेकंड इक्वेशन। देखो 2a और 2a बराबर है, तो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। 1 में से 2 को क्या कर देंगे? माइनस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इससे आगे तो करो, इतने इंक भर लेते हो। चलो इससे आगे करो, जितने में इंक भरो इतने तक ये प्रॉपर तरीके से करो इसको। तुम कहाँ कॉमन निकाल के कहाँ ले जा सकते हैं? और क्या? अरे ये 2 बराबर है ना, एलिमिनेट हो जाएगा। जितने में इंक डालूं उतने में सॉल्व हो जाना चाहिए। अब पूरा अबे पूरे में बचा ही क्या है इसमें? F5 बहुत हो गया। डी की वैल्यू क्या आ गई? सिमरन इज राइट, डी की वैल्यू सही आई। उससे मैंने Good. बोला अबे -20 आ रहा था, किसका आ रहा था? मेरा फिर गलत था ना? और भी हमने उसने पहले जब आंसर दिया था। अबे तो डी की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू निकालो वैल्यू पुट करके। मैम a प्लस किसी में भी डाल, इसमें डालो, इसमें 2a plus 10d में डी की वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू निकालो। -13 चेक कर लेते हैं। ये माइनस कैंसिल आउट। -4d इज इक्वल टू -20। डी की वैल्यू आ गई है 5। डी की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। 2a plus 10 into 5 is equal to 24। 2a is equal to 24 minus 50। a is equal to 6 and 2 -13 सही आ रही है। वैल्यू क्या आ गई? -30। डी की वैल्यू क्या आ गई? तो अब मुझे बताओ a1 a2 और a3 की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू -13 किस किस की आ गई? मेरी आ गया गुड, वेरी गुड। देख देख कर गई, ये तो कराई दिया। अरे इसमें प्लस कर दिया उसकी तरफ आ गया हाँ a कितना है? -13। 13 -13 प्लस 5 कितना होगा? -13 प्लस 5 -18 अबे -8 ओ अच्छा विशाल सॉरी -8 प्लस 5 माइनस और तीन टर्म। क्वेश्चन 18 डन। क्वेश्चन 19 पे चले। किस किसका नहीं निकला? क्या बात हो गई? कहाँ अटक गई? अच्छा वैल्यू पुट करने में। अच्छा वो, अरे वो डायरेक्टली आप वर्बली भी निकाल सकते हो। शिवम कर लिया? सबने कर लिया ये? 19 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। चलो यार फिर अगली क्लास में सब कॉपी भी खत्म हो गई है। क्वेश्चन नंबर 19 इसको बड़ा मतलब भागना है, नहीं बैठा लूंगी 8-9 बजे तक, बैठा रही पेरेंट्स भी कुछ ना कहेंगे। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। अब ये समझ लो बंदे ने 5000 सैलरी पे अपना काम शुरू किया, तो ये इसकी स्टार्टिंग ए हो गई। ठीक है,
एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ना, प्रमोशन तो 200 रुपए उसकी सैलरी हर साल बढ़ी, पहले साल इतनी थी तो दूसरे साल कितनी हो गई, 5,200 अगले साल कितनी हो गई, 5,400 एंड सो ऑन चलती गई। तो मतलब यहाँ पे ए है 5,000 और डी कितना हो जाएगा 200, 200 का जो डिफरेंस है हर साल में। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, किस साल में उसकी इनकम 7,000 पहुंचेगी। तो ए एन क्या दिया हुआ है 7,000, एन निकाल लो, इसको निकालो फटाफट 30 सेकंड में, बच्चे 30 सेकंड में निकालना। मैं भी निकाल रही हूँ, देखिए किसका आंसर सही निकलेगा। मेरा तो आगे ये हमेशा मन तो छोड़ दी। बहुत बढ़िया, 30 सेकंड से पहले कर लिया इन्होंने। अब मेरा करा था नाइस है। तुमने मेरा वाला रूल फॉलो नहीं किया, मेरा वाला रूल फॉलो नहीं किया, आ गया गुड। ये वाला तो कईयों ने कर दिया। 30 सेकंड 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस एन माइनस 1 200, ये आगे पहले माइनस होगा यानी कि 2,000, ये अपॉन में होगा यानी कि 200 और एन माइनस 1 10, ये 1 जाके इधर क्या हो जाएगा 11 एन की वैल्यू क्या आ गई 11 इजी था। यस गाइस क्या बात आप रहे थे, पीछे रह गए, पीछे नहीं रहना है ऋतुराज, पीछे रह गए। ये तो इतना इजी था, कुछ था ही नहीं इसमें है। आ गई शिव में आ गई। अगला क्वेश्चन है 20, रामकली से ₹5, रामकली ने, अच्छा रामकली पहले दादी वगैरह का नाम क्या करता था, किस किस की दादी का नाम राम दुलारी, रामकली, राम राजकुमारी ऐसे कुछ है। दादी का नाम पता है, मेरी दादी का नाम था राम दुलारी है। चलो रामकली सेव्ड 5 रुपए इन द फर्स्ट वीक, पहले वीक में कितना वीक 5 रुपए, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, यानी कि ए हो गया ये और डी हो गया 1.75, और कौन से हफ्ते में वो अपनी सेविंग 20.75 कर लेगी। निकालो इनकी वैल्यू, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट निकाल दो, उतनी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। अब कौन निकालेगा 30 सेकंड में। मेरा तो निकल गया नहीं बताऊं जरा जल्दी। एन की वैल्यू पॉइंट में मतलब ये किसने कहा कि नंबर करते हैं कि नंबर पॉइंट में होंगे तो मैम 1.5 नहीं 1.5 टाइम भी गया, टाइम भी गया, 1 मिनट से ज्यादा ले गया तुम लोगों। देखो मैम 20 आ रहा है, वेरी गुड, इसका सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, 1 मिनट में सॉल्व किया लेकिन कर दिया। 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 पॉइंट, मैंने क्या रखा 5 को पहले इधर लेके आओ। देखो 20 में से 5 माइनस कर दो 0.75 ऐसे ही रहेगा, वही इधर में आगे जोड़ दो 15.5 बेड उसमें रख दे, बेड में रखो 15.75 आ गया, 1.75 इसके अपोन में आ जाएगा है मैम 1.5 है ना, क्या 1.75 है। 75। अच्छा तब कर देंगे। अब देखो ये पॉइंट से पॉइंट तो हट ही जाएगा, यस मैम। इधर भी दो है, इधर भी 2 है। अब मैं 25 से 5 से काटो इसको, 5 या 15 5 25, 5 या 15 5 कम 5 5 5 25, 5 से 35, 5 6 30, 5 या 15 7 9 जा 63। मैं चाहती तो डायरेक्टली काट के बता देती क्योंकि मैंने 25 से काट दिया ना। ये 1 इधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 9 + 1 = 10। 10वें हफ्ते में वो क्या करेगी 20 रुपए 75 पैसे जोड़ लेगी। समझ में आई बात? यस मैम। कैलकुलेशन थोड़ी सी है, अगली क्लास में करेंगे 5.3 सम वाला। तब तक के लिए चलो टाटा बाय।